हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा और हूं एक ब्रेन साइंस ट्रेनर और लेके जाऊंगा आपको दिमाग की दुनिया में और सैर करेंगे हम दिमाग के हर छोटे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बनेगी आपकी दोस्त और बहुत आसानी से। मैंने एक लाइन यूज़ की, पढ़ाई बनेगी आपकी दोस्त। क्या पढ़ाई दोस्त हो सकती है? दोस्त होता कौन है? एक बार मैंने अपने पापा से पूछा दोस्त कौन होता है। पापा ने कहा वो इंसान जिसके साथ आपको बहुत टाइम बिताने का मन करे, यहाँ तक कि टाइम का पता ना चले, और जब आप कभी भी परेशान हो या जब आपको कुछ भी अच्छा लगने लगे, आपको जिसकी याद आए वो दोस्त होता है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त बनता कैसे है? तो उसने कहा वो इंसान जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर लो तो वो दोस्त बन जाता है। यहाँ तक कि हैबिट्स भी ऐसे ही पड़ती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके साथ आप कंटिन्यू टाइम स्पेंड कर रहे हो उसकी हैबिट पड़ जाती है। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया पढ़ाई पे, सबसे ज़्यादा टाइम बचपन से बड़े होने तक हम पढ़ाई के साथ स्पेंड करते हैं। 8-9 घंटे स्कूल में करते हैं, फिर कोचिंग में करते हैं, फिर होमवर्क में करते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम हमारे टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं। लाइफ में बच्चों की ज़िंदगी में 5 साल से 25 साल तक सबसे ज़्यादा टाइम में कोई होता है तो वो टीचर होता है और पढ़ाई होती है। तो फिर टीचर और पढ़ाई दोनों दोस्त क्यों नहीं बन पाते? इनके साथ में बच्चों को मज़ा क्यों नहीं आता? क्यों इससे दूर ही भागते हैं? छुट्टियाँ होते ही पढ़ाई नाम की चीज़ को बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है? बाकी सारी हैबिट पड़ जाती है, कॉमिक्स पढ़ने की हैबिट पड़ जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप की हैबिट पड़ जाती है, या हम बात करें कि आप कोई साइकिलिंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, हर चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। लेकिन पढ़ाई की हैबिट क्यों नहीं पड़ती? पढ़ाई दोस्त क्यों नहीं बनती? इस बात को समझेंगे और इसी के साथ साथ जानेंगे पढ़ाई को दोस्त बनाते कैसे हैं। चलिए आइए समझते हैं। आज का हमारा लेटर है मिस्टर SCIS का अगला लेटर, जो कि अपने आप में एक चैप्टर है जो आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में बताएगा। पढ़ाई में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? हमने सीखा M फॉर निमोनिक्स, R फॉर रिडिक्यूलस थिंकिंग, S फॉर साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, और अब हम जान रहे हैं C स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। लर्निंग के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ध्यान से मन लगा के वो काम करना। अब सवाल है होता क्या है कॉन्सेंट्रेशन? बहुत सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ब्रेन और बॉडी का एक साथ होना। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, तो आपकी बॉडी इस वीडियो के साथ है, मेरे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। पर आपका ब्रेन ज़रूरी नहीं है मेरी बात पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा हो सकता है उसका आपका ब्रेन कहीं और जा रहा हो, किसी और बात पर ध्यान जा रहा हो, कहीं और आपका ध्यान भटक रहा हो। यानी कि बॉडी तो वही है पर ब्रेन कहीं भी जा सकता है। क्लासरूम में टीचर बोलती रहती है और ध्यान कहीं और चला जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? तो ये सब बातें इस बात को बताती है कि कंसंट्रेशन हर वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन जब 100% होगा तो उससे किया हुआ कोई भी काम का रिजल्ट भी 100% होगा। अगर आपका कंसंट्रेशन बार बार डिस्टर्ब होता है तो आज से इस बात को ध्यान सुनेंगे कि ये होता कैसे है और कैसे इसे ठीक करेंगे। कॉन्सेंट्रेट वर्ड का मतलब होता है टू बी नियर। आपने सुना होगा एसिड होता है ना, एक डाइल्यूटेड एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा पास होते हैं, राइट? ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, यानी चीज़ें का पास होना। हमारे ब्रेन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जब एसोसिएटेड होती है, पास होती है, जुड़ी होती है, तो वो स्टेट कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट कहलाती है। इसी तरह से जब ब्रेन और बॉडी एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं और आपका पूरा फोकस आपके सामने पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पे होता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के थॉट्स के बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, यही कहलाता है टू कॉन्सेंट्रेट या कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो अब हम समझते हैं कि पढ़ाई में क्यों बार बार दिमाग नहीं लगता। हर पल या इस पल, उठते बैठते सोते जागते कोई भी काम करते, हमारे दिमाग में थॉट्स घूमते फिरते रहते हैं। मन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये होता ही होता है, अभी भी हो रहा होगा। इसी वजह से हमारा कंसंट्रेशन 100% हर वक्त नहीं हो पाता। लेकिन जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, आपने अगर मेरे डेमोज देखे हैं, मैं सैकड़ों नंबर लिखता हूँ और एक ही बार में याद कर लेता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार देखते ही मुझे याद हो जाती है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि याद करते वक्त कॉन्सेंट्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब मैं अपनी पढ़ाई करता हूं या अपना कोई टास्क कंप्लीट करता हूं तो मैं कंसंट्रेशन के, ब्रेन साइंस के कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करता हूं जिसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन 100% हो जाता है। आपको भी वो सिखाऊंगा और आपका भी हो जाएगा।